जयपुर का। इसके अंदर देखें तो ये लगभग सेंटर है आपका। इस सेंटर से हम देखें कि चारों तरफ 147 किलोमीटर का रिंग रोड है। इस पर यहाँ से ये वाला सीकर रोड जा रहा है, यहाँ से ये आपका जो है दिल्ली रोड जा रहा है, और यहाँ से ये आपका अजमेर रोड है, और ये आपका जो है टोंक रोड है ये आपका, और ये आपका आगरा रोड है। इसके चारों तरफ का ये रिंग रोड है। इसमें से अजमेर रोड पिंक पल के सामने से लेके और आगरा रोड तक का जो है ये रिंग रोड बन चुका है। सैंतालीस किलोमीटर का ये कंटिन्यू है। इस पर व्हीकल्स अभी रन कर रहे हैं, और अभी इसका ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये भी बनने के लिए परमिशन मिल चुकी है। तो 2025 तक इसको जितना मैक्सिमम हो बनाया जा सकता है, बनाने की तैयारी चल रही है। अभी इसके चारों तरफ एक रिंग रोड, रेलवे का रिंग रोड और बनेगा। तो जब रिंग रोड रहेगा और रेलवे रिंग रोड रहेगा तो कनेक्टिविटी लोगों को बहुत अच्छे से मिलेगी। अगर अजमेर रोड से कोई व्यक्ति आएगा और उसको सीकर रोड पे जाना है तो जयपुर शहर की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं रहेगी उसको, वो रिंग रोड पे एंट्री करके और सीधा सीकर रोड पे निकल जाएगा। या दिल्ली रोड जाना है तो उसको दिल्ली रोड पे निकल जाएगा, और यहाँ से वो राइट टर्न लेके आगरा रोड और दिल्ली निकल जाएगा। और इसके बाद एक जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पे दे रहे हैं। नायला और कानोता के बीच में जो रास्ता है उसके ऊपर से यहाँ पर सुमेल के आसपास आगरा रोड पे उसकी कनेक्टिविटी दे रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाले नए वाले रोड की, कि अगर कोई व्यक्ति अजमेर से जा रहा है तो रिंग रोड से चढ़ के वो दिल्ली भी जा सकता है और वो मुंबई भी जा सकता है। तो जो रश है जयपुर शहर में, उस रश को उसको जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। या यूं कहूं कि जयपुर में जो लोगों को परेशानी हो रही है ट्रैफिक की, उस ट्रैफिक की परेशानी को निजात करने के लिए रिंग रोड और रेलवे रिंग रोड का अभी निर्माण होगा। आप देखेंगे कि जयपुर में ये जो चार जो क्षेत्र हैं, इसमें दिल्ली रोड की तरफ देखेंगे आप, ये कुकस वाला जो एरिया है पूरा, इसमें एक तरफ ग्रीन और थोड़ा डार्क शेड है, डार्क ग्रीन। तो ये आपका इकोलॉजिकल जोन है, ये ग्रीन जोन है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और केवल फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए खेती की जमीन है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं किसी प्रकार से नहीं है, रेजिडेंशियल्स। तो आप देखेंगे इधर रेजिडेंशियल छोटा सा बस पार्ट है ये कुकस में, और इधर जमारामगढ़ से पहले थोड़ा सा पार्ट है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं नहीं है। आप इस तरफ आगरा रोड पे देखेंगे, ये आगरा रोड है, इस आगरा रोड पे भी देखेंगे तो ये आपको ग्रीन शेड और डार्क ग्रीन शेड दिखेगा। ये भी वही इकोलॉजिकल जोन और ग्रीन जोन है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट की योजनाएं नहीं है। यहाँ पे भी जैसे जयपुर शहर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जयपुर शहर हो गया, U1 जोन हो गया, U2 जोन हो गया और U3 जोन हो गया। तो जो रिंग रोड के अंदर देख रहे हैं आप कलर, ये जो येलो कलर है ये U1 जोन में है। यहाँ पर बसावट आप देखेंगे तो रिंग रोड के अंदर चारों तरफ बसावट पूरी हो चुकी है। कहीं पे भी जमीन आपको, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट अगर कोई योजना लाए तो वहाँ जमीन अवेलेबल नहीं है, या कोई डेवलपर अगर कोई टाउनशिप लाए तो उसके लिए जमीन अवेलेबल नहीं है रिंग रोड के अंदर, इस U1 जोन के अंदर। यहाँ पे आपको 30,000 से कम में कोई भी जमीन नहीं मिल पाएगी इस तरफ, पूरे रिंग रोड के अंदर अंदर देखेंगे तो आप। और रिंग रोड के बाहर देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऑरेंज कलर का जो नारंगी सा कलर है थोड़ा सा, तो इस U2 जोन के अंदर अभी डेवलपमेंट टाउनशिप्स के माध्यम से, या गवर्नमेंट भी बहुत सारी टाउनशिप्स की योजनाएं इस पे ला रही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरफ कोई U2 जोन है ही नहीं दिल्ली रोड पे। इधर सीकर रोड की बात करें तो सीकर रोड पे आप देखेंगे U2 जोन बस छोटा सा है, और यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन जोन है पूरा पूरा, जो वीरनमान की तरफ के जो पहाड़ी क्षेत्र और एग्रीकल्चर जोन है पूरे। और यहाँ इधर आगरा रोड पे भी देखेंगे, आगरा रोड पे भी देखेंगे तो इस रिंग रोड के बाहर कोई भी जो है आपको U2 जोन नहीं मिलेगा। तो भविष्य में जो योजनाएं आ रही है, केवल 2 ही क्षेत्र बचे अपने पास। एक तो ये टोंक रोड बचा, उसके अलावा डिगी मालपुरा रोड वाला बचा, और अजमेर रोड बचा। और आप कालवाड़ रोड पे भी देखेंगे तो रिंग रोड के बाहर ये छोटा सा जोन है U2 जोन। तो यहाँ पे भी टाउनशिप्स बहुत कम आएगी। तो जितने भी डेवलपर्स हैं और गवर्नमेंट है, उनकी नजर केवल और केवल रिंग रोड के बाहर आपके आगरा रोड, सॉरी डिगी मालपुरा रोड,
आपका टोंक रोड और अजमेर रोड के बाहर उनका फोकस है पूरा पूरा, क्योंकि आप देखेंगे इधर कोई भी क्षेत्र जो है ग्रीन जोन में और इकोलॉजिकल जोन में नहीं है। पूरा पूरा क्षेत्र आबादी के लिए परफेक्ट प्लेस है गवर्नमेंट के मैप प्लान के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप विशेष चीज देखेंगे कि एक तो है आपका अजमेर रोड, ये सबसे बड़ा रोड है। ये दिल्ली टू मुंबई, देश की राजधानी को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने वाला NH-48 रोड है। इस पर आपको सारे डेवलपमेंट इस रोड पे सबसे ज्यादा मिलेंगे, दिल्ली से लेके मुंबई तक। और इसको सारे के सारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो दिल्ली से मुंबई इसी रोड से जाते हैं, सिंगल रोड से। अब इस पर गवर्नमेंट ने क्या दिया, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, बहुत कम रेटों में बहुत फैसिलिटीज के साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर जमीनें दी गई कि वो अपने वेयर हाउसेज, गोदाम वगैरह और मैन्युफैक्चर यूनिट्स डाल सके यहाँ पे, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजनेस करने के लिए एक अच्छा माहौल दिया यहाँ पे, टैक्स में बेनिफिट दिया यहाँ पे। तो जब गवर्नमेंट ने इस सेज बनाया तो सेज के चारों तरफ गवर्नमेंट के मैप प्लानर ने ये डिजाइन किया कि वहां पे रोडों की कनेक्टिविटी भी बड़ी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इस महिंद्रा सेज के चारों तरफ ये रोड जो आपको मिलेंगे 200 फीट के, 250 फीट के, 100 फीट के और 300 फीट के रोड है आपको। तो इधर जब डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पर डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। आप देखेंगे अजमेर रोड पे अभी 10 से 11 फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो उसका बेनिफिट अजमेर रोड के दोनों तरफ और अजमेर रोड के लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो डिगी मालपुरा तक उसका बेनिफिट जाएगा, क्योंकि जो अभी सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वो अजमेर रोड पे है। वो ट्रैफिक अभी डिगी मालपुरा वाला जो हाईवे है ये भीलवाड़ा वाला हाईवे डिक्लेयर हो चुका है, 300 फीट रोड है ये। तो अजमेर रोड का ट्रैफिक इधर आएगा तो इसका डेवलपमेंट का बेनिफिट इधर भी उसको मिलेगा। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज कि अजमेर इसमें रिंग रोड के अंदर जो U1 जोन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट U2 जोन के बाहर भी उन्होंने एक आरक्षित किया है, ये वाला। ये एक 200 फीट का रोड है जो कपूरवाला बॉर्डर से कपूरवाला गांव को क्रॉस करता हुआ इधर बालावाला को क्रॉस करता हुआ वापस वाटिका वाले एरिया को टच करता हुआ सीतारामपुरा टोल प्लाजा को टच कर रहा है। ये 200 फुट का रोड है। तो आप देखिए ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जो 200 फीट से कवर्ड है पूरा, और इसके अंदर 80 फीट और 60 फीट के बहुत सारे रोड है और 100 फीट के बहुत सारे रोड है। और जो हाई टेंशन लाइंस है वो 160 फीट के रोड, इसके अंदर बहुत सारी हाई टेंशन लाइंस भी है। तो इस एरिया के अंदर U1 जोन है। गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट अंदर कर रही है वो रिंग रोड के बाहर होते हुए भी U1 जोन है। U1 जोन क्यों है कि यहाँ पे रावणी नगर और ज्ञान विहार जैसी कॉलोनियां गवर्नमेंट ने काटी है, और आवासन मंडल है एक तरफ इधर आपके डिगी मालपुरा रोड के लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे जेडी है और लेफ्ट में आवासन मंडल है। तो इसकी वजह से इन्होंने U1 जोन दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे रोड के साइड में, डिगी मालपुरा वाले रोड के साइड में पूरा ब्लू जोन है। ब्लू कलर जो है वो आपको एजुकेशन एरिया के लिए आरक्षित होता है। वहाँ पे आप स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग सेंटर्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले टोंक फाटक पे कोई एजुकेशन हब था, फिर वो उठ के गोपालपुरा बाईपास चला गया था, और आज की तारीख में प्रताप नगर है। और जयपुर का सबसे बड़ा एजुकेशन हब केवल और केवल डिगी मालपुरा रोड पे ही आरक्षित है। आप देखेंगे रोड के आसपास 300 फीट रोड के आसपास एजुकेशन हब के लिए ब्लू कलर है, आरक्षित है, और उसके लेफ्ट में भी ब्लू कलर बहुत सारा है और इधर राइट हैंड पे भी बहुत सारा ब्लू कलर है। मतलब ये एजुकेशन जोन के लिए आरक्षित जगह है। इसीलिए डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर्स इस वाले क्षेत्र के अंदर अपनी टाउनशिप्स लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी भी गवर्नमेंट की जेडीए की बहुत सारी टाउनशिप्स है। और यहाँ पर कुछ पार्ट इकोलॉजिकल जोन, इसका ग्रीन जोन है। तो आप देखेंगे कि ये बाहर होते हुए भी रिंग रोड के, लेकिन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा यहाँ होगा। तो अब आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ निवेश करता है तो उसको 4-5 साल में बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से मिल पाएगा उसको। इसके अलावा बात करें तो महिंद्रा सेज में आपको महिंद्रा सेज के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल सेंटर्स मिल जाएंगे। सेंट जेवियर्स या नेवटा झील के पास में मिल जाएगा, जयश्री पेरीवाल मिल जाएगा। इधर ये जो 250 फीट रोड है ये आपका जयपुर एयरपोर्ट टू किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए बनाया हुआ रोड है, जो महिंद्रा सेज को फैसिलिटी देने के लिए भी इसका एक बहुत अच्छा यूज रहा है। ये सीधा टोल के बाहर निकलता है, ये रोड बगरू टोल के बाहर निकलता है। तो ये विदाउट टोल वाला रोड है, 250 फीट रोड है ये। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर इसमें भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, इधर आपके नीरजा मोदी स्कूल है इसी 250 फीट पे, और यहाँ पे महारानी इंजीनियरिंग
एक इंस्टीट्यूट है, जयपुर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर आपको और बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज मिल जाएंगे आपको इसमें। तो लोगों का जो डेवलपर्स है, लोगों को रिझाने के लिए इस क्षेत्र के लिए उन्होंने अपनी टाउनशिप्स आरक्षित कर रखी है, वहां पर वो टाउनशिप्स ला रहे हैं। और उसका बेनिफिट इसलिए भी है कि क्योंकि इस एरिया के पास में रोड 100 फीट है, 200 फीट है, 300 फीट है, और सबसे बड़ा जयपुर का जो रोड है 1200 फीट का, 360 मीटर रोड, रिंग रोड, तो वो कनेक्टिविटी मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पे एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल पार्क, ये वाला जो एरिया है रिंग रोड के पास में, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो ब्लू कलर का जोन दे रखा है, ये पूरा एजुकेशन जोन है। यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर पूरा ये करीब 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में सेंट्रल पार्क है। आप इसको विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अगर एसएमएस के सामने सेंट्रल पार्क है तो उसके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में क्या रेट्स है, लगभग 1 लाख से कम कहीं भी रेट नहीं होगी 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में। तो भविष्य जो है इस सेंट्रल पार्क के 10 किलोमीटर में 1 लाख की रेट आप अज्यूम कर सकते हो आने वाले 10 से 15 साल बाद। तो हमारी जो टाउनशिप्स है ऑलमोस्ट यहां से 10 किलोमीटर के रेडियस में है। यह देखेंगे इसके बगल में रिंग रोड क्रॉस करके नेवडा झील है, ये भी 1.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। सेंट जेवियर इसके कोने पे ही है, और एक जैन मंदिर इसके कोने पर है। तो इस नेवडा झील के चारों तरफ 3.80 करोड़ रुपए का इसका डेवलप करने के लिए, चौपाटी बनाने के लिए फंड आरक्षित हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये आपको जो है इकोलॉजिकल जोन की तरह एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए ये आपकी लेक जो है एक अच्छा सपोर्ट करेगी। हमेशा ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर इस एरिया में प्लस रहेगा, और यहाँ पर पानी का स्तर भी अच्छा है। यहाँ पे इस बात करें इस वाले एरिया की, तो यहाँ पर बिशुलपुर का पानी अभी सप्लाई रनिंग में है। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर टेम्पो भी है, क्या बोलते हैं उसको, रोडवेज बसें भी है, लो फ्लोर बसें भी यहाँ पर अवेलेबल है। 24 घंटे यहाँ पर जो है व्हीकल फैसिलिटी आपको अवेलेबिलिटी है। इनसिक्योरिटी का कोई डर इस तरफ नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज गति से हो रहा है यहाँ पे। आप इस तरीके से आप देखेंगे कि रिंग रोड के साथ साथ जो रेलवे का रिंग रोड बन रहा है, उसका बेनिफिट भी जो रिंग रोड के आसपास जो बाहर आउटसाइड में जो लोग रहेंगे उन लोगों को उसका बेनिफिट अच्छा मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे मोहना मंडी है, ये टर्मिनल मार्केट है मोहना मंडी का। इसमें आज की तारीख में 1 से 2 लाख लोग काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। इवन मैं कहूँगा रात के 12 बजे तक काम होता है, सुबह 3:30 बजे से मंडी स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखेंगे इस एरिया के पास में कनेक्टिविटी है अच्छी, रिंग रोड की या बड़े रोड्स की, 100 फीट की, ये मेगा हाईवे हो गया, अजमेर रोड वाला हाईवे हो गया, इधर टोंक रोड वाला हाईवे हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, आपका मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, यहाँ बात करें इस डिगी मालपुर रोड से करीब 17-18 किलोमीटर में आपको मानसरोवर मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। सांगानेर जो रेलवे स्टेशन है उसको इंदौर एयरपोर्ट की तरह उसको 4 मंजिला करके बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। वहां पर उसकी फैसिलिटी इस पूरे क्षेत्र के लोगों को मिलेगी जो रिंग रोड के बाहर U2 जोन में आता है। और U2 जोन के बाहर एक आप दूसरा कलर और देखें लाइट पिंक सा, ये U3 जोन है। इस U2 जोन के बाद में गवर्नमेंट की और जो भी डेवलपर है उनकी नजर यहाँ रहेगी। आज की तारीख में U2 जोन के अंदर आपको 20 से 25 हजार रुपए गज में जमीनें अवेलेबल है। अजमेर रोड पे अगर आप बगरू मेला तक भी जाएं तो वहां पे 15,000 रुपए में कहीं पे कोई जमीन अवेलेबल नहीं है। आप कालवाड़ रोड पे जाएं तो रिंग रोड के अंदर आपको 15,000, 16,000, 20,000 में जमीन नहीं मिलेगी। तो आज की तारीख में रिंग रोड, रेलवे रिंग रोड, कनेक्टिविटी, महिंद्रा सेज, मोहना मंडी, एजुकेशन हब, उसकी वजह से, और साथ में मैं बात करूं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सीतारामपुरा टोल प्लाजा वाला शायद प्रहलादपुरा के नाम से है, सही कह रहा हूँ सर मैं? प्रहलादपुरा ये नहीं है प्रहलादपुरा, ये तो सीतारामपुरा रामचंद्रपुरा है। हाँ रामचंद्रपुरा, ये सीतारामपुरा है। सीतारामपुरा और रामचंद्रपुरा। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है बीच के अंदर, ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर ये जो कलर, इसका जो मतलब है, इस कलर का एक ब्रीफ दे रखा है कि हर कलर की क्या एक वैल्यू है। अगर हम कोई भी व्यक्ति को, जो क्लाइंट यहाँ आता है हमारी टाउनशिप विजिट करने के लिए, अगर उसको थोड़ा बहुत जोनल मैप का सहयोग दिया जाएगा तो उसको विजन क्लियर होगा कि हम किस एरिया के अंदर जमीन लें। क्योंकि कोई व्यक्ति चाहता है कि सिक्योरिटी सबसे पहले, उसके बाद फैसिलिटी, और उसके बाद कनेक्टिविटी, और उसके बाद गवर्नमेंट के जो डिवीजन डेवलप हो रहे हैं
भले ही वो गवर्नमेंट के पार्क हो, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट के एयरपोर्ट्स हो, गवर्नमेंट के मेट्रो स्टेशन हो, गवर्नमेंट के रेलवे स्टेशन हो, उनकी वो फैसिलिटीज को अवेल करना चाहता है। तो इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जो रहने वाले लोग होंगे उनको गवर्नमेंट का ये सारी सुविधाओं का बेनिफिट उनको मिल पाएगा। तो आपका कोई भी क्लाइंट आए तो सबसे पहले उसको 10-15 मिनट का एक बार जोनल मैप का हम उसको अवेयर करवाएं कि जोनल मैप किस तरीके से लोगों की इनकम को, जैसे कहते हैं कि एक आदमी मेहनत करता है अपनी 10 साल 15 साल, उसके बाद एक प्लॉट ले पाता है। अगर वो 10-15 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए का प्लॉट ले लेता है और उसमें जोनल मैप का अगर सहयोग रहे तो वो 15 लाख से 45 लाख होने में समय नहीं लगता है। वरना अदरवाइज कि आज बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो लोग कम कीमत में प्लॉट दे देते हैं और बाद में पता लगता है कि वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें सेक्टर रोड निकल जाता है। वो जो जीवन भर की जो मेहनत होती है, वो पैसा जो होता है वो कहीं ना कहीं उनका लैप्स कर जाता है। क्योंकि जो जेडीए के डेवलपर होते हैं या हमारी गोकुल कृपा डेवलपर जो है वो जेडीए के रूल्स को फॉलो करती है। सेक्टर रोड को ध्यान में रखते हुए अपने टाउनशिप के अंदर से अगर कोई सेक्टर रोड जा रही है तो सेक्टर रोड के लिए जगह छोड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सेक्टर रोड जोनल डेवलपमेंट के अनुसार अगर कोई टाउनशिप डेवलप होती है, उसमें हम हमारे क्लाइंट को अगर प्लॉट दिलवाते हैं तो उसका रिटर्न उसको कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और एक विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि आज कोई भी व्यक्ति जब प्लॉट लेना चाहता है तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें देखता है कि आज जयपुर डेवलपमेंट की अथॉरिटी के अंडर में कोई टाउनशिप आ रही है तो वहां पर बैंकिंग जो है उसके लिए आसान होती है। बैंकिंग इसलिए आसान होती है कि क्योंकि वहां पर एक जो उसका एग्रीमेंट वैल्यू होता है वो एक सफिशिएंट मात्रा में होता है, उसको फंडिंग जो है आराम से इजीली बैंक से वो कर पाता है। अदरवाइज एग्रीकल्चर लैंड 40,000 रुपए वर्गज भी होती है तो वहां पे एग्रीमेंट वैल्यू उसकी 10,000 वर्गज होती है, तो 10,000 वर्गज पे उसको बैंक से फंडिंग नहीं मिल पाती है। और जयपुर डेवलपमेंट की जो भी ऑथराइज्ड वाली टाउनशिप होती है वो मैप के अकॉर्डिंग होती है। तो वहां पर एक वैल्यू होती है कि आज अगर कोई एजुकेशनल एरिया के पास में जमीन होगी तो उसकी वैल्यू अपने आप में बैंक जो है उसको हाई जो वैल्यू आंकता है, इसलिए वहां पर जो है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको 80% उसके एग्रीमेंट वैल्यू का लोन फंडिंग के रूप में हो जाता है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यार इतनी दूर है, ये महिंद्रा सेज के पास में टाउनशिप है वीआरबी अंबर, यहाँ पे यार 80% कैसे हो गया? तो भाई महिंद्रा सेज गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो महिंद्रा सेज के अंदर आप एक बार जाके देखते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है। जेसीबी का जो एक जो एरिया है वो करीब 5,000 वर्ग गज से 5,000 बिल्कुल मैं कहूंगा 10,000 से भी ज्यादा वर्ग गज का एरिया है। शायद मैं तो कहता हूँ कि मैंने शायद कम आकलन किया है क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर का चक्कर है। 25,000 वर्ग गज, क्योंकि 5 स्क्वायर किलोमीटर में 25,000 वर्ग गज में अगर वो है तो गवर्नमेंट उसको एक अच्छी जगह दी है, अच्छी फैसिलिटीज दी है और अच्छी रेटों में उसको इलेक्ट्रिसिटी वो सारी चीजें दे रही है। तो वहां पर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट है, तो एक इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पर 10 लाख 15 लाख रुपए लगाया और उसमें भी गवर्नमेंट से उसको 80% 90% तक फंडिंग हो जाती है, तो आप सोचिए कि उस क्लाइंट का पैसा आने वाले 7-8 साल में मैं कहूंगा 5-6 गुना होने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये महिंद्रा सेज, और बीजेपी गवर्नमेंट आई चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में मैंने 4 दिन पहले विजिट किया था, वहां पे बहुत सारे वेयर हाउसेज महिंद्रा सेज के अंदर अभी डेवलप हो रहे हैं, बहुत तेज गति से डेवलप हो रहे हैं। अभी विप्रो का बहुत बड़ा सेंटर आ रहा है, तो आप देखिए वहां पर मैं कहूंगा कि एमएनसी सारी कंपनीज के और जो अपनी नेशनलाइज कंपनीज है उनके भी बहुत सारे जो है डिवीजन डेवलप हो रहे हैं। एसबीआई का हेड ऑफिस उसमें बन रहा है। अब टोरेंट का हम लोग नाम नहीं सुनते हैं, अभी गैस स्टेशन डेवलप हुए हैं तो उसके देखते हैं कि टोरेंट का उसमें बहुत बड़ा वो है, हाँ टोरेंट का बहुत बड़ा हेड ऑफिस है उसका। तो आप अगर क्लाइंट को जो है जोनल मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको ब्रीफ करते हैं और मैं कहूंगा विजिट भी करवा देते हो सेज की और आसपास की 2-3 कनेक्टिविटीज को विजिट करवा देते हैं तो उसको क्लियर होता है कि यार मान लो मेरी जमीन है यहाँ पर इस रोड पे हमारी जमीन है, ये कपूरवाला के आसपास में टाउनशिप पे स्पार्कल, तो स्पार्कल का एक ही कनेक्टिविटी से उसको जो है विजिट ना करवाए, कम से कम 2 तरीके से उसको विजिट करवाए
कि एक रोड से उसको लेके जाए और दूसरे रोड से उसको वापस रिटर्न में बहुत सारी चीजें दिखाते हुए उसको विजुअलाइज करवा पाए कि यार भविष्य यहाँ पर उज्जवल क्यों है। अगर उसको नीरजा मोदी दिखा देते हैं तो नीरजा मोदी आप बहुत बड़ा ग्रुप है, तो नीरजा मोदी ने अगर वहां पे 150 करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं तो वो व्यक्ति 15 लाख 20 लाख रुपए निवेश करने में झिझक नहीं रखेगा। उसको लगेगा कि यार यहाँ से जयपुर शहर से अगर 20 किलोमीटर दूर 22 किलोमीटर दूर अगर कलवाड़ा के अंदर अगर नीरजा मोदी ने अपना स्कूल खोल रखा है, महारानी कॉलेज के नाम से महारानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर, तो भाई एक इन्वेस्टर जो है पैसा निवेश करते वक्त उसको एक मोरल सपोर्ट लग जाता है कि मैं यहाँ पर निवेश कर सकता हूं, क्योंकि रोडों की कनेक्टिविटी 10 किलोमीटर 10 मिनट में अप्रोच है और ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं। तो ये रोडों की कनेक्टिविटी और जो उसको फैसिलिटी को हम उसको विजुलाइज करवा देते हैं। एक बार रिंग रोड पे चढ़ के अगर हम सेंट्रल पार्क को विजुलाइज करवा देते हैं, दिखा देते हैं, सामने संस्कृत यूनिवर्सिटी उसको दिखा देते हैं, इधर नेवटा झील उसको दिखा देते हैं, तो उसको लगेगा कि यार ये विजुलाइजेशन कैसा फील हो रहा है कि जैसे अजमेर के अंदर जो है आना सागर है, अजमेर के अंदर जो फाई सागर है, जयपुर के अंदर आपका जलमहल है, तो वो जलमहल भी चौपाटी बन रही है, वैसा उसको फील दिया जा सकता है। और सपोर्ट के लिए जो न्यूज़पेपर्स में जो एविडेंस आ रहे हैं कि नेवटा झील को जीर्णोद्धार पुनरुद्धार या फिर उसको टूरिज्म के लिए 3.80 करोड़ रुपए पास हुए, तो वो चीज उसको एक सपोर्ट के लिए हम दे सकते हैं। ये सेंट्रल पार्क के लिए आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, महात्मा गांधी स्मृति उद्यान के नाम से इस पे। तो जब आप फिजिकली किसी को ले जाकर उसको विजिबल दिखा देते हो कि ये आपका सेंट्रल पार्क बनेगा, तो उसको वो फील करता है कि यार काफी लंबा चौड़ा डिस्टेंस में वो आपका एरिया है। और मुहाना मंडी में जब आप मुहाना मंडी में लेके जाते हो, केसर चौराहे को दिखा देते हो, आप उसको आप जिसे कहते हैं कि हयात रेजिडेंसी को दिखा देते हो, वहां पे इस्कॉन टेम्पल के सामने जो बड़े बड़े रोड है, न्यू सांगानेर रोड दिखा देते हो, तो उसको फील होता है कि यार यहाँ से डेवलपमेंट 15 किलोमीटर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुहाना मंडी तक डेवलपमेंट है, मुहाना मंडी से निकलते मुहाना गांव तक डेवलपमेंट है। तो केवल मुहाना से अगर आप बात करें कपूरवाला रोड की, तो वो मुश्किल से 4-4.5 किलोमीटर पे है। अगर आप बात करें डिगी मालपुर रोड पे, डिगी मालपुर रोड से बालावाला और आपकी जो रियासत बसेरा, रियासत इको और ये 7-8-10 किलोमीटर में जो टाउनशिप है, इसमें 50% से ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये मेरे को लगता है कि 3 से 4 साल 5 साल में वो डेवलपमेंट वहां पर कंप्लीटली देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर रोडों का जाल जो है 100 फीट 80 फीट 200 फीट 250 फीट 300 फीट की रोड्स है। और जब एक व्यक्ति को लगता है कि मैं पैसा निवेश कर रहा हूं और मेरा पैसा सही जगह निवेश हो रहा है, जहां पर मुझे अगर भविष्य में रहने की भी आवश्यकता होगी तो मैं रह भी सकता हूं, अदरवाइज डेवलपमेंट होगा तेज गति से, मैं उसको बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा। तो इन्वेस्टर को वो फील करवाना होगा कि मैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख क्यों लगाऊं। आज अगर किसी को 50 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना हो तो कितना रुपए चाहिए अंकित जी? 50 लाख रुपए। अगर किसी को 50 लाख का प्लॉट खरीदना हो जेडी अप्रूव्ड तो कितना रुपए चाहिए? 5-6 लाख। तो ये चीज हम उसको टच करवा सकते हैं कि गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों ही गोल्ड है, प्रॉपर्टी भी गोल्ड ही है, गोल्ड तो गोल्ड है ही। तो प्रॉपर्टी आप गोल्ड की रिप्लेस करके प्रॉपर्टी किसी को खरीदवा देते हो, तो उसके लिए उसकी जो एक उसका जो बायोडाटा है, उसकी जो गुडविल है, उसकी जो सर्विस है, उसका जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल का बेनिफिट केवल और केवल या तो शादी में मिलता है। जैसे अंकित जी की शादी होनी है तो कहेंगे यार गोकुल कृपा में बंदा काम करता है, लाख रुपए महीना कमाता है, अच्छी प्रोफाइल है, इसको लड़की देनी चाहिए। तो कोई एमबीबीएस लड़की भी इनके साथ आ जाएगी। तो प्रोफाइल का बेनिफिट होता है केवल शादी में, पहला। और आखिरी बेनिफिट है प्रोफाइल का प्रॉपर्टी के लिए जेडी अप्रूव्ड टाउनशिप में प्लॉट के लिए बैंक से फंडिंग। तो ये चीज हमको बतानी होगी उसको, क्लाइंट को, कि भाई आपका जो प्लॉट है हम ऐसी जगह दे रहे हैं जहां पे 400-500 करोड़ रुपए नीरजा मोदी ने लगा रखे हैं। सेंट जेवियर के कॉलेज और सेंट जेवियर के स्कूल है। गौरव जी कितनी बसें हो सकती है सेंट जेवियर कॉलेज वाले के पास बच्चों को छोड़ने के लिए? लगभग आइडिया 100 बसेस। परफेक्ट जवाब, क्योंकि मेरे पास वीडियो है बनाया हुआ मेरा भी खुद का। 100 बसें हैं उसकी, जब वो निकलती है ना तो रोड जाम हो जाता है।
तो ये चीज किसी को बताओगे तब उसको फील होगा कि यार 100 बसें हैं, 100 बच्चे हैं और कितनी बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है, तो कितना पैसा लगाया होगा? है 200-300 करोड़ रुपए? नहीं है। तो 200-300 करोड़ रुपए अगर किसी ने महापुरा में अंदर जाके नेवटा के पास लगा रखे हैं, तो उसके परिक्षेत्र में 10-15 किलोमीटर के दायरे में कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए नहीं लगा सकता भाई? बाय फोर्सली तो नहीं लगा सकते आप, बट अगर उसको इंफॉर्मेशन दो, सोचने के लिए मजबूर कर दो कि ये इन्होंने क्या सोचा। इन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर अजमेर रोड के आसपास, रिंग रोड के आसपास में लोग डेवलपमेंट के साथ साथ प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और रह रहे हैं, क्योंकि जयपुर में जो ट्रैफिक है अंदर इन सिटी में, वॉल सिटी में, उससे लोग बाहर आ रहे हैं, तो रिंग रोड के पास में आ रहे हैं और महिंद्रा सेज पास में है। जब महिंद्रा सेज पास में है, मुआना मंडी पास में है, तो एम्प्लॉयमेंट वहां कम से कम 3 से 4 लाख एम्प्लॉयमेंट है महिंद्रा सेज और मुआना मंडी का, और रिंग रोड पे जो वेयर हाउसेज बने हुए वहां पर। तो इन सब लोगों को स्पेस कहाँ चाहिए? आसपास में स्पेस चाहिए। तो बच्चों को पढ़ने के लिए भी कहाँ भेजेंगे? आसपास में भेजेंगे। तो ये चीज हमको विजुअलाइज करवानी होगी कि वो लोग जो यहाँ आसपास में रहते हैं, आसपास में बिजनेस करते हैं, आसपास में जॉब करते हैं, महिंद्रा स्विच में जॉब करने वाले लोगों के बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी ले लेते हो तो भविष्य में रेंटल इनकम में भी, या भविष्य में इनहेबिटेशन के लिए, आप बसावट के लिए आप खुद रहना चाहो तो भी आप रह सकते हो। ऐसी टाउनशिप्स कंपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद में, क्योंकि कंपनी जब 300 करोड़ 400 करोड़ लगाने वाले हैं, वहां पर बिजनेस हाउसेज है, तो एक प्रॉपर्टी डीलर या एक प्रॉपर्टी डेवलपर वो यही सोचता है कि उन जो बिजनेस हाउसेज है उनको वो चीज लग्जरी फील देता है। जंगल में मंगल जिसको बोलते हैं कि जंगल में आपने लग्जरी फील दे दिया कि जितना बड़ा पेन होगा तो उतना बड़ा उसको लग्जरी फील देना पड़ेगा। जंगल में गए, रोड नहीं है, अंदर टाउनशिप बनाई, उसके अंदर रोड भी है, उसके अंदर रोड लाइट भी है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा भी है, उसके अंदर गार्ड भी है, एंट्री पर उसकी जो है एक फील भी होता है, रिच फील होता है कि मेरे लिए कोई क्लाइंट आएगा मेरे से मिलने के लिए, मेरा रिलेटिव आएगा तो पहले पूछ के आएगा। तो वो रिचनेस वाला फीलिंग उसको दे दिया वहां पर, तो उसको लगता है फैसिलिटी है, रिचनेस फीलिंग है, सिक्योरिटी फुल है, और अप्रोच के लिए कनेक्टिविटी है, गवर्नमेंट हाउसेज और बिजनेस हाउसेज सराउंडिंग में 10-15 किलोमीटर में सब कुछ है। तो ये सारी चीजें अगर है तो वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप को राजी कर लेगा, क्योंकि जो सेल्स का पर्सन होता है वो पूरी तरह से उसको अप्रूवल नहीं दे सकता, वो पूरी तरह से उसको राजी नहीं कर सकता खरीदने के लिए, वो केवल बेचने की बात करता है। जबकि अगर खरीदने की बात करनी है तो उसको फील उधर से करवाना होगा, अपोजिट साइड से, क्लाइंट साइड से, कि मैं खरीदूं ना कि मैं बेचूं। सेल्स वाला बंदा अगर बेचने जाएगा तो हो सकता नहीं बिके, लेकिन वो फील करवाए सामने वाले को कि मैं खरीद लूं, कि अगर ये पेन बेचना है मुझे आप सबके पास अभी, और आप सबके पास पेन नहीं है, तो मैं क्यों कैसे बेचूं? तो मैं फील कर रहा हूं कि इस पेन को खरीदना आप लोगों के लिए मजबूरी है। तो मैंने कोई टास्क रख दिया कि साहब अभी एक लॉटरी करते हैं, 20 टिकट है, आप लोग 20 हो, और प्राइज 2 है। पहला प्राइज 21 लाख है और दूसरा प्राइज 11 लाख है। तो आपको सबको अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख के देना है मुझे, और मैं आपको जो है अभी 2 घंटे बाद में, जो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, वार्ड नंबर जो है 76 के MLA हैं, तो उनसे वो उसका ड्रॉ करवा देंगे। तो अब आप सब लोगों के मन में क्या इच्छा होगी कि 21 लाख रुपए का प्राइस मेरे निकले, 11 लाख रुपए का प्राइस मेरे निकले। तो आप मेरे को पर्ची दोगे कैसे, टोकन दोगे कैसे? लिखने के लिए पेन तो चाहिए। तो आपको नीड महसूस हुई कि यार मेरे पास अगर पेन हो तो मैं अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के इस लकी ड्रॉ बॉक्स में डाल सकता हूं, बट किसी के पास पेन नहीं है। तो एक सेल्स वाले बंदे के पास, जो दिनेश जी खड़े हैं, उन्हीं के पास पेन है। तो क्या होगा, आप में से कोई भी व्यक्ति उस पेन की बोली लगाएगा कि 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, हो सकता है 500 रुपए तक में पेन बिक जाए। तो मैं बेच नहीं रहा हूं, आप लोग खरीद रहे हो। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है अपने को। ऐसी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा अनुभव जो गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट लाखों करोड़ रुपए कर रही है, जब रिंग रोड और रेलवे रिंग रोड पे हजारों करोड़ रुपए की योजना है और हम 15-20 लाख रुपए के लिए उसको एग्री नहीं करवा पा रहे, इट मींस हम गवर्नमेंट के विजन को
हमारे डेवलपर के विजन को। और जो ये बिजनेस हाउसेज है इसके चारों तरफ मणिपाल यूनिवर्सिटी है, आपके भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, नीरजा मोदी है, सेंट जेवियर है, जयश्री पेरीवाल है, या रेड क्लिफ है, निमावत है, या फिर विजन इंटरनेशनल है, सेंट ड्यून्स कॉलेज है, एमकेडी कॉलेज है, या फिर ये जो पूरा क्षेत्र छोड़ दिया एजुकेशन जोन के लिए ब्लू पूरा, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वहां पर हम लोगों का ध्यान आकर्षण नहीं करवा पा रहे। अगर इंफॉर्मेशन पूरी देंगे तो हो सकता है पहली विजिट में ना ले, दूसरी विजिट में ना ले, तीसरी विजिट में ना ले, चौथी विजिट में ले ले। क्योंकि मेरे क्लाइंट ने 4 महीने बाद भी मेरे को बोला है कि हाँ दे दो रियासत वाटी इको में, रेट बढ़ने के बाद भी बोला दे दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दे दो? क्योंकि यहां पर ये जो वाटिका वाला रोड है, यहां पर रिंग रोड क्रॉस करके गुलमोहर विला है, देखा होगा सबने। गुलमोहर विला के बीच में से एक तो हाई टेंशन लाइन जा रही है, तो हाई टेंशन लाइन का एक नियम है कि 160 फीट का रोड होता है, उसके नीचे 100 फीट तो नीचे ग्रीन कॉरिडोर और बोथ साइड में लेफ्ट 30 और राइट में 30, तो 160 फीट का उसके नीचे एक फैसिलिटी एरिया होता है, तो वो उसके अंदर से गुलमोहर विला के अंदर से जा रहे हैं। और मेरे क्लाइंट ने गुलमोहर विला के सामने एक टाउनशिप है प्राइम वुड्स, तो प्राइम वुड्स पे उन्होंने लिया 19,800 रुपए में। मेरे दिखाने के बाद मैंने दिखाया यहाँ पर जो टाउनशिप है रियासत इको, तो उसमें दिखाया मैंने 14,250 में, उनका आया नहीं क्योंकि बुकिंग ज्यादा आ गई। अपने ऐसा ही होता है, रियासत की कोई भी टाउनशिप आए तो बुकिंग ज्यादा आती है, तो उनको प्लॉट नहीं मिला। 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद रेट बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक प्लॉट तो ले लिया, एक और लेना है, आप तो रेट बढ़े हुए दे दो। मैंने 2-3 महीने लगातार मेहनत की, लगातार मैसेज डलवाया और डलवाया मतलब कभी भवानी जी को बोला, क्योंकि मेरे पास कई बार स्पीड नहीं थी, प्रमोद सर को भी बोला। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सर को बोलता हूँ कि अजमेर वालों के डाल दो, तो उनको प्लॉट दे देते हैं सर, और मेरे नाम पे जब डालते हैं बुकिंग तो प्लॉट आता नहीं है मेरे लिए। तो फिर मैं 4-5 महीने लगातार लगा रहा, बुकिंग डालता रहा, और एक दिन वो प्लॉट आ गया मेरे पास, 115 नंबर, पट्टा भी रजिस्टर्ड करवा दिया। 16,250 रुपए में बेचा मैंने, 2,000 रुपए महंगा। तो क्लाइंट ने कहा मुझे एक प्लॉट और चाहिए। मैंने आपको क्या हो गया, ऐसा क्यों, क्या हो गया मुझे बताओ जी, क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो वाटिका वाले रोड पे गुलमोहर विला के सामने जो टाउनशिप है प्राइम वुड्स, उसमें 19,800 में लिया था, अभी वहां रेट है 28,800। और रिंग रोड से कितना दूर है वो? रिंग रोड से 1-1.5 किलोमीटर है। अब रिंग रोड से 1-1.5 किलोमीटर है और 28,800। इधर कपूरवाला पे आ जाओ, रिंग रोड से 1 किलोमीटर है, वैसे तो 0.25 किलोमीटर, 750 मीटर सेंट ड्यून्स कॉलेज, उसके सामने टाउनशिप है स्पार्कल, और स्पार्कल के अंदर वाली सेकंड टाउनशिप है स्पार्कल फेज 1, वो 1 किलोमीटर है रिंग रोड से डॉट। वो रिंग रोड से 1 किलोमीटर 28,800, ये रिंग रोड से 1 किलोमीटर 22,950। 22,950 अभी नहीं बढ़ी, 22,950। तो ये फील होना चाहिए कि रिंग रोड के बाहर वाटिका वाले रोड पे 28,800 हो चुकी है, तो ये रिंग रोड के 1 किलोमीटर यहां पे नहीं होगी क्या? यहां से डिगी मालपुरा वाला रोड रहेगा 5-6 किलोमीटर, और 4-5 किलोमीटर पे आपका वाटिका वाला रोड है, तो 9 किलोमीटर पे वही U2 जोन है। तो U2 जोन में जब 28,800 है, तो इधर कपूरवाला में भी रेट होनी तय है। तो ये जो विजुअलाइजेशन दिखाया जाता है, तो उसके बाद में क्लाइंट को लगता है कि यार मुझे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। रोड 200 फीट का रोड है, ये भी वाटिका वाला भी 200 फीट का रोड है करीब, तो सेम चीज है। उसको विजुअलाइज करवाया और उसको लगा ठीक है कोई दिक्कत, क्योंकि 10 मिनट ही तो है रिंग रोड से चढ़ने के बाद, वहां तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। अंदर से जाओगे तो 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रिंग रोड से ऊपर जाओगे 10 मिनट लगेंगे, डॉट 10 मिनट लगेंगे। तो जो चीजें हैं, कनेक्टिविटी है, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दे रखी है वो है, जो और बिजनेस हाउसेज ने फैसिलिटी दे रखी है वो है, और हमारे टाउनशिप डेवलपर ने जो फैसिलिटी दे रखी है वो है, और ट्रांसपेरेंसी है। ये सब चीजें बताएंगे तो शायद हमारी जो कॉल्स हो रही है, हमारी जो विजिट्स हो रही है, और विजिट के बाद में जो फॉलोअप हो रहा है, वो शायद ज्यादा सक्सेसफुल होगा इस जर्नल मैप के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो मेरा अनुभव यह है, पिछला 1 साल मतलब 15 महीने मान लो लगभग, अगर मैं अक्टूबर एंड या नवंबर में आ गया था, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने, वो 12 महीने 14 15 महीने कंप्लीट हो गए मेरे को। तो मेरे को
चाहे मैंने अजमेर में काम किया है, चाहे मैंने जयपुर में काम किया है, चीजें मैंने यही बताई है। इसकी वजह से मेरा लगभग 5000 गज हो चुका है। आप लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेने के लिए मैसेज तैयार हो रहा है, क्योंकि मैसेज बड़ा बनता है ना, वो गूगल कृपा का बड़ा बनता है वैसे, तो वो थोड़ा सा अभी बुन रहा है, वो अभी बन जाएगा थोड़ा सा। तो मैं कहूँ कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी का अनुभव नहीं था। मेरे को सर ने, भवानी सर ने और मेरे को प्रमोद सर ने जो बताया वो मैंने किया। 2-4 मीटिंगें सतीश सर की अटेंड करी, तो उन्होंने बताया कि टाउनशिप की ये फैसिलिटीज है, जिन्होंने पॉइंट बताए बहुत सारे, तो मैंने भी पॉइंट बनाए 10, 15, 20। एक्चुअल में क्या है, पॉइंट खुद के काम आते हैं कि आपका फ्लो काम आता है, किसी और का फ्लो काम नहीं आता। तो मैंने फ्लो बनाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। तो उसके बाद में मैंने अजमेर में भी करीब 30-32 प्लॉट बेचे और जयपुर में करीब 20-25 प्लॉट बेचे। टोटल तो मेरी अभी 5700 गज हो चुकी है, लेकिन वो मैं क्या है, पहले काम करने लग गया, कोड से पहले काम करने लग गया, तो रेफरल में कट गई थी, तो पैसा तो मिला ना। तो 5700 गज का अनुभव आदरणीय प्रमोद चौधरी सर और भवानी सर की बदौलत है। तो मैं तो इनको कहूंगा कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मैं आज इस पोजीशन तक आया और आप लोगों के सामने आज मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। JDA का मास्टर प्लान